हमने कल अध्याय 4 डिस्कस किया था और अध्याय 4 का विषय था ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। और उस चैप्टर के समापन में भगवान विष्णु अदृश्य रूप में प्रकट हुए थे और भगवान विष्णु ने आकर ये एश्योरेंस दिया था सभी देवताओं को कि मैं जल्दी ही आऊँगा पृथ्वी पर और ये जो हिरण्यकशिपु इस प्रकार से उदंड कार्यों में लगा हुआ है, मैं इसके सभी कार्यों को समाप्त करूँगा। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है, यानी कि उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, धैर्य रखना होगा। तो जब इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस के पश्चात सभी देवतागण बिल्कुल निश्चिंत हो गए और उन्हें बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि प्रैक्टिकली हिरण्यकशिपु जो है वो मारा जा चुका है, उसका प्रोग्राम फिनिश हो गया है, क्योंकि भगवान की तरफ से एश्योरेंस मिला था। तो इट वाज नॉट स्मॉल थिंग। तो कल हमारा जो फोकस था, कल का फोकस जो था वो था हिरण्यकशिपु के ऊपर, और हमने डिस्कस किया था कि हमें हिरण्यकशिपु के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम सबके अंदर एक छोटा छोटा हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है। हमें पता चलता है कि गलत विचार क्या है, किस प्रकार से हम जो हिरण्यकशिपु की जो आसुरिक प्रवृत्ति है, हम उस आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में जानकर अपने आप को उस प्रवृत्ति से बचा सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए थे। और श्रील प्रभुपाद का एक बहुत स्पेसिफिक अटैचमेंट था प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज के जीवन से सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि हमें सीखनी है तो वो क्या है, तो बताएगा। बहुत सारी चीजें, भक्ति एक जनरल टर्म हो गया, भक्ति सीखनी है, फाइन, बट उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन में हम सभी को उस भक्ति का अभ्यास करके दिखाया, उससे हम क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हैं। सबसे पहली शिक्षा ये है कि प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति शुरू करी थी वो 5 वर्ष की आयु से शुरू करी थी, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया एज। तो प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन से ये प्रूव करके दिखाया कि भक्ति करने के लिए कोई एज नहीं है, यानी कि आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, जब आपको पता चल जाए, जब आपको अवसर मिल जाए, तभी आपको इमीडिएटली भक्ति करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो ये हो गया पहला लेसन। दूसरा लेसन प्रहलाद महाराज के जीवन से कि प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से निडर होकर जिया। बिल्कुल निडर थे, उन्हें किसी चीज का भय नहीं था। उनके आसपास केवल विष्णु के अपोनेंट थे, सभी विष्णु से द्वेष करते थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु का शासन था। अब हिरण्यकशिपु के शासन में सबको हिरण्यकशिपु की बात माननी होगी ना चाहते हुए, तो प्रैक्टिकली किसी के पास भी भगवान विष्णु की भक्ति करने का अवसर अवेलेबल ही नहीं था, और प्रहलाद के पास भी नहीं था वो अवसर। प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया हिरण्यकशिपु। और युधिष्ठिर महाराज नारद जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित अद्भुत बात है कि किस प्रकार से ये जो प्रहलाद है, प्रहलाद को मारने के लिए आतुर हो गया। कौन? अपना जो उनका मतलब, यानी कि जो खुद का ही खून है उसको मारने के लिए तैयार। ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला। तो युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा व्यक्त करी इस चैप्टर के अंत में। उन्होंने पूछा कि भाई इसका कारण क्या था।
यहाँ पे भी हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें चीजों को पूछना चाहिए, जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछ रहे हैं, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा कि हमें पूछना किसी सही सोर्स से चाहिए। हम किसी से भी पूछेंगे तो शायद हमें उसका सही शास्त्रों के अनुसार आंसर ना मिले। बट क्योंकि नारद जी भी एक महाजन है और युधिष्ठिर महाराज ने बिल्कुल सही सोर्स से इस विषय के बारे में जानना चाहा कि क्यों हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए तैयार, क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। प्रहलाद 5 साल के थे, उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया था और जब वो इस प्रकार से भक्ति करते थे तो आई मीन टू से टोटल वैसे 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, 4 थे। उन 4 में केवल एक ये थे प्रहलाद, जो भगवान की भक्ति करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे। एक श्लोक है, ये श्लोक संख्या 33 चैप्टर 4। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो यहाँ पे हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि आपके जीवन में भक्ति करने के लिए आपके आसपास परिस्थिति अनुकूल होगी, ये संभव नहीं। जब पुराने युगों में संभव नहीं था तो इस कलयुग में कैसे संभव हो सकता है। तो अनुकूल परिस्थिति का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि जब हमारे जीवन में सब कुछ सेटल हो जाएगा, जब हमारे जीवन में हमें समय मिलेगा, तब हमारी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, तब हम भक्ति करना शुरू करेंगे। एक्चुअली देयर इज नो एज टू सेटल इन लाइफ। आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कोई अंत नहीं है। सो जब उनके जीवन में भयावह परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में भी वो कभी भी पीछे नहीं हुए। उन्होंने हमेशा ये जो भक्ति का प्रोग्राम है, भक्ति के प्रोग्राम को जारी रखा। तो इसी प्रकार से जब भक्त इस संसार में अपने आप को प्रचार के कार्यों में लगाते हैं, तो प्रचार जब करते हैं तो बहुत से ओपोनेंट सामने आते हैं, बहुत से लोग आपके अगेंस्ट भी बोलेंगे, कहाँ से आ गए, क्या करने के लिए आए हो, क्यों हमारा समय व्यर्थ कर रहे हो। तो ऐसे हमें लोग अलग अलग प्रकार से ताने देंगे। वहीं पे हमारी भक्ति की परीक्षा भी होगी। उस समय आपका टेस्ट होगा, क्या उस समय आप भक्ति करने के लिए खड़े रहोगे या नहीं खड़े रहोगे। क्योंकि अपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, सपोर्ट करने वाले बहुत कम होंगे। प्रहलाद महाराज के जीवन में उनको सपोर्ट करने वाला प्रैक्टिकली कोई भी नहीं था उनके आसपास। और वो अपने जीवन में जितने भी कार्य करते थे प्रहलाद महाराज, अब आप जितने भी कार्य हम सब लोग करते हैं, तो कुछ सकाम कर्म होते हैं, कुछ निष्काम कर्म हो सकते हैं, हम सब कर्मों से घिरे रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज को कर्मों की कोई परवाह नहीं होती थी। वो हमेशा अपने आप को इस संसार में जो भौतिक इच्छाएं हैं, उन भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से रहित थे। अब हमारे लिए लेसन क्या है, हम सबको भी अपने जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए कि धीरे 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 हमारे जीवन की भौतिक इच्छाएं कम हो। ठीक है, हम अगर कम नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, एटलीस्ट हम उन भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएं ना। क्योंकि इस संसार में हम सभी के सामने बहुत से अवसर उपलब्ध हैं जिसके थ्रू हम इन भौतिक इच्छाओं को बढ़ा सकते हैं। बट प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे। बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर हैं प्रहलाद महाराज। अब एक जब छोटा बच्चा होता है, स्मॉल 5 years चाइल्ड, एक छोटे 5 साल के बच्चे को सबसे ज्यादा लाइफ में क्या करना अच्छा लगता है? यस बेटा, आप बताओ, सबसे अच्छा क्या लगता है लाइफ में आपको? खेलना। ये रूल है, स्टैंडर्ड रूल है। आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछोगे कि
कि भाई ओके फाइन, अब आप 5 साल के हो, 7 साल के हो, आपको सबसे अच्छा लाइफ में क्या करना लगता है? 99% बच्चे खेलने में रुचि रखते हैं। बट समहाउ ये जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद एक्सेप्शन थे, उनकी खेलने में कोई रुचि नहीं थी। सब बच्चे खेलने में अपने समय को व्यस्त करते थे और प्रहलाद महाराज उस समय भी भगवान का केवल चिंतन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। इसीलिए प्रहलाद महाराज डिफरेंट है। जिस चीज के साथ हमें बहुत अधिक लगाव होता है और यदि हम उस चीज को अपने जीवन से अलग कर दें भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो एक तरीके से हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, राइट? जैसे कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हम कहते हैं कि ओके प्रभु जी, बहुत चाय पी ली, अब आपको चाय पीनी बंद करनी होगी। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाय से प्रैक्टिकली हम सभी को बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। चाय छोड़ना एक मुश्किल प्रोजेक्ट है, आसान नहीं है। बहुत से धुरंधर आते हैं कृष्ण भावनामृत में, वो कहते हैं सब कुछ करवा लीजिए प्रभु जी, चाय नहीं छूटेगी, बाकी और सब हम कर लेंगे, हम 16 माला भी कर लेंगे, चाय नहीं छूटेगी। बट जिस चीज से आप सबसे ज्यादा आसक्त हैं, यदि आपने उस चीज को छोड़ दिया तो भगवान आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है, हम आपको बोलते हैं चाय छोड़ने के लिए। आसक्ति तोड़नी है ना, आसक्ति में अपने आप को फंसा के हमें नहीं रखना इस संसार में। और हमारे आसपास सभी प्रकार से ये प्रलोभन अवेलेबल हैं कि हम अपने आप को इस संसार में फंसा कर रखें और हम फंस जाते हैं। हमें कोई निकालना भी चाहता है, कोई हमें हाथ देता है कि प्रभु जी बहुत हो गया, अब इस कुएं से बाहर निकलो। तो जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे और शुक्राचार्य जो थे वो हिरण्यकशिपु के गुरु थे, काइंड ऑफ पुरोहित, और शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड एवं अम्रक। तो ये जो प्रहलाद महाराज हैं, उनको प्रशिक्षण षंड एवं अम्रक के अंडर में मिल रहा था, यानी कि वो उनके अंडर में सीख रहे थे। पहले पाठशालाएं लगती थी गाँवों में, अभी भी पाठशालाएं लगती है। तो ऐसे ही वो शिक्षा लेने के लिए प्रहलाद महाराज जाते थे षंड एवं अम्रक के पास। और एजेंडा क्या होता था? जो षंड एवं अम्रक थे, उनका एजेंडा था कि भाई किसी ना किसी प्रकार से इस बालक को ट्रेन किया जाए संसारिक सब्जेक्ट मैटर्स, किस प्रकार से ये बच्चा अच्छे से अच्छे ढंग से इस संसार में एंजॉय कर सकता है, किस प्रकार से पॉलिटिकली चीजों को अपने वश में कर सकता है। क्योंकि एक अगर राजा को इस संसार में शासन करना है या इस संसार को अगर लीड करना है तो उसके लिए उसके पास कलाएं होना जरूरी है, नहीं तो वो लीड नहीं कर पाएगा। और हिरण्यकशिपु का ये विजन था। हिरण्यकशिपु चाहता था कि जो प्रहलाद है ये एक्सपर्ट बन जाए, हर विषय में पारंगत बन जाए, किस प्रकार से इस संसार को रूल करना है, किस प्रकार से इस संसार को भोगना है, यही सिखा रहे थे। और षंड एवं अम्रक की पूरी प्लानिंग थी इस प्रकार से ट्रेन करने की। वो अपने लेवल पे लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे। प्रहलाद महाराज सुनते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक बार उन्होंने पूछा कि भैया प्रहलाद, क्या सीखा तुमने? इतने टाइम से हम तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या सीखा, हमें थोड़ा सा बताओ भाई। अब जब प्रहलाद ने बताना शुरू किया, जो वो बता रहे थे तो वो तो कुछ ऐसा सीख ही नहीं रहे थे प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद के एक्चुअली 2 गुरु थे। एक तो ये हो गए षंड एवं अम्रक, और इसके अलावा एक गुरु थे नारद जी। तो एक बार नारद जी ने जिस शिक्षा में उनको ट्रेन कर दिया था, उसके बाद उन्हें कोई भी कुछ बताता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुना,
दूसरे कान से निकाल दिया। बहुत सिखाने का प्रयास किया गया, बट फाइनली वो अपने सभी प्रयासों में विफल हो गए। अब हिरण्यकशिपु जो था, हिरण्यकशिपु को प्रहलाद से बहुत अपेक्षाएं थी। वो हिरण्यकशिपु जानना चाहता था कि एक्चुअली प्रहलाद क्या सीख रहा है, लेट मी नो, मुझे भी पता चले। स्कूल जा रहा है रेगुलर, ऐसे ही कई बार पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं ना। पेरेंट्स, आप सब तो पेरेंट्स हैं या रह चुके हैं, तो बच्चे होते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है, हाँ भी स्कूल में क्या किया आज, बताओ, आज बैग खोल लो। तो इस तरीके से हम पूछना शुरू करते हैं, क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या समझ में आया। तो काइंड ऑफ हम एक इनफॉर्मल टेस्ट ले लेते हैं बच्चों का। तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने सबसे पहले तो प्रहलाद को अपने पास बुलाया, उसको प्यार करना शुरू किया। अब किसी को प्यार करना होता है, मतलब एक पिता यदि अपने पुत्र को जब प्यार करता है तो उसके सर पे हाथ सहलाता है। तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने पहले तो प्यार किया प्रहलाद को, और फिर उसके बाद प्रहलाद से पूछना शुरू किया, हाँ भाई क्या सीखा। तो अब हम वहाँ से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है प्रहलाद जी के बारे में, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे, खोए रहते थे। किस प्रकार से? उनकी शारीरिक आवश्यकताएं, बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाती थी, प्रहलाद महाराज को कुछ पता नहीं चलता। तो इसका कंपैरिजन किया है श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक बच्चा जो होता है, एक बच्चा जब अपनी माँ के गोद में होता है तो उस बच्चे को क्या चाहिए? अपनी माँ की गोद चाहिए बस। उसे पता है कि जब मैं अपनी माँ की गोद में होऊंगा तो अपने आप मेरे जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। मुझे अलग से सोचने के ऊपर, खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, नहाने के ऊपर, धोने के ऊपर, किसी भी विषय में मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रहलाद जो थे, प्रहलाद क्योंकि भगवान का हमेशा ध्यान करते थे, हमेशा भगवान का चिंतन उनके मन में चलता रहता था, तो उनके जीवन के जो क्रियाकलाप थे उनको कभी भी अपने उन क्रियाकलापों के बारे में किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान हरि स्वयं उनके उन कार्यकलापों का ख्याल रखते थे। हमारे लिए क्या शिक्षा है? हम भी यदि अपने आप को भगवान की शरण में पूर्ण रूप से स्थापित कर देंगे तो भगवान अपने आप हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का भगवान अपने आप ख्याल रखेंगे। इस चीज का हमारे को पूर्ण रूप से एश्योरेंस होना चाहिए, पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। वह केवल अपनी माता, ये सीन पॉइंट हो गया। अनदर क्वालिटी ऑफ प्रहलाद, मैं थोड़ा रैंडमली बता रहा हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके लिए रैंडम चलेगा थोड़ा सा। तो एक और क्वालिटी, प्रहलाद जब भी पूर्ण रूप से आनंद में निमग्न होते थे। आनंद यानी कि कोई भी भक्त जब भगवान की भक्ति पूर्ण हृदय के साथ अपने मन को पूर्ण रूप से निवेशित करके करता है तो डेफिनेटली उसके जीवन में उसको आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। और हम सब के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी भक्ति में परीक्षा का एक मापदंड ये भी है कि हमारा सांसारिक वस्तुओं में जो सो कॉल्ड रस हमें मिलता है, वो रस हमारी
हमारे को अपने आप फीका लगना शुरू। और जो भगवान की भक्ति का जो रस है, हम धीरे धीरे उस रस का आस्वादन करना शुरू कर दें। ये हम सबका एक व्यक्तिगत मापदंड है, इससे हम चेक कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान के जो क्रियाकलाप हैं, जो भगवान की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में आसक्ति होना, और जो वस्तुएं, जो विषय हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं, उन सब वस्तुओं से अपने आप को दूर करना, उन सभी विषयों से विरक्ति स्थापित। तो प्रहलाद को जब आनंद आता था, तो जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते। दूसरे शब्दों में, प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संदेश है कि क्योंकि प्रहलाद के जीवन में आनंद भरा हुआ था, क्योंकि वो विष्णु की भक्ति कर रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में आनंद था, उनके संपर्क में यदि कोई भी आता था तो उनका जीवन भी आनंद से भर जाता था, या दूसरे शब्दों में उनका जीवन शुद्ध हो जाता था। आनंद की शक्ति थी। तो यदि हमारे हृदय में कुछ होगा तो हम उसका प्रभाव दूसरों तक स्वतः पहुंचा पाएंगे। हमारे हृदय में भक्ति होगी तो हम दूसरों को भक्ति करने में, उनके जीवन में सहायता कर पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने दिया, प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार। अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति में आप, ठीक है, फाउंडेशन पे काम कर सकते हैं। फाउंडेशन में आएगा, किताबों का अध्ययन कर लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लीजिए, प्रवचन को सुन लीजिए। अल्टीमेटली जो भी प्रवचन करेगा, आप किताबें भी पढ़ेंगे, तो यही संदेश होगा कि भाई यूटिलिटर इज द प्रिंसिपल। अपने जीवन में लगाइए। जो आप सुन रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उन सब चीज़ों को अपने जीवन में लगाना शुरू कर दीजिए। इसको बोलते हैं यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल। फिर आप कहेंगे प्रभु जी उससे क्या होगा? उससे हमारे हृदय में अपने आप शुद्धता आना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स। जब हमारे हृदय में शुद्धता आएगी तो उससे हमारे हृदय में एक फोर्स आ जाएगी, भगवान देंगे वो फोर्स। और जब हम उस फोर्स के साथ भगवान के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो उससे शनै 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 लोगों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। क्योंकि भक्त जो है, जिसके भी हृदय में वो फोर्स होगी, शुद्ध हो गया ना भक्त, जिसके भी हार्ट में वो फोर्स होगी, तो इमीडिएटली वो नेक्स्ट क्या करना चाहेगा? वो चाहेगा कि मैं इस फोर्स से दूसरे लोगों की हेल्प करूं, एंड देन वो प्रचार करना शुरू कर देगा। प्रचार करने के लिए आपको बहुत फोर्स चाहिए, और वो फोर्स हमें भगवान देते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकल कोई स्ट्रेंथ या फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे इंटरनल फोर्स की बात है जो भगवान हम सबको देते हैं। अदरवाइज हम इस संसार में स्टैंड नहीं कर सकते। इस संसार में स्टैंड करने की कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। कृष्ण भावनामृत में यदि बहुत स्पीड से आगे बढ़ना है तो स्पीड से आगे बढ़ने का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो है प्रचार। सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है। कल और परसों, कल नॉट परसों, कल हम इस सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रहलाद जो है वो यही करते थे। ओके, तो इस प्रकार से अब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा, एंड देन प्रहलाद क्योंकि अपने गुरु के आदेशों का पालन तो करते नहीं थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि वो तो हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। तो इसी प्रकार से कई बार पता है क्या होता है, आप इस संसार के लोगों के पास जाओ, पता नहीं आप कितने मिलते हो इस संसार के लोगों से। जब आप इस संसार के लोगों के से मिलोगे
जिनका भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं, दुनिया भर की बातें करेंगे वो, और आपको उन बातों में वो फंसाने की कोशिश करेंगे। यदि आप समझदार होंगे तो आप उन बातों में नहीं फंसेंगे, और यदि आप समझदार नहीं होंगे तो आप उनकी बातों में फंस जाएंगे, आप उनकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे। अरे यार, ये व्यक्ति तो ठीक कह रहा है, इसकी बात में दम है, मुझे इसकी बात को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी बात मानना। हम प्रभावित हो जाते हैं, हम जब प्रभावित हो जाते हैं तो हम अपनी क्रियाओं को उस प्रभाव के वश में आकर करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी भक्ति के प्रतिकूल हो सकती है। और यदि हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी तो हमें समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं इस संसार में। और एक लेवल हो गया कि हमें समझ नहीं आएगा, दूसरा लेवल हमें समझ आएगा, बट हमें, क्योंकि भगवान ने हमें विवेक दे दिया है, हम उस विवेक से निर्णय करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है मुझे, सब बेवकूफ हुए पड़े, व्हाई शुड आई बिकम मैड। इस संसार में सब लोग बेवकूफ हैं, तो मुझे बेवकूफ नहीं बनना। इसके लिए बहुत विवेक चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार का जो फ्लो है वो लेट से इस दिशा में जा रहा है, और हमें इस दिशा के फ्लो के लिए अपने आप को तैयार करना है। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द फ्लो। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, इस मटेरियल वर्ल्ड में मोस्टली चीजें प्रतिकूल हैं, भक्ति करने का अवसर बहुत कम मिल पाएगा। बट यस, द ओनली एडवांटेज जो हमारे पास, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? भागवतम के अनुसार सबसे बड़ी एडवांटेज हमारे पास क्या है? मनुष्य जीवन। ओके फाइन, व्हाट एल्स? सबसे बड़ी एडवांटेज हमें क्या मिली है? ठीक है, मनुष्य जीवन मिला है, इस पर्टिकुलर एज के लिए भगवान का नाम। ओके, वैसे पता है सबसे बड़ी एडवांटेज हमें मिली है कि हमने कलयुग में बर्थ लिया है। कलयुग में बर्थ लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉर्चून है। हम कलयुग के अगेंस्ट बोलते जरूर हैं, बट अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम तो कह रही है कि कलयुग में आपने बर्थ लिया है, तो इट इज इन ए वे वेरी ऑस्पिशियस। अब आप कहेंगे कैसे है ये प्रभु? क्योंकि कलयुग में भक्ति करना सरल है, इजीली एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस दी है भगवान ने। वो प्रोसेस बहुत पावरफुल तरीके से कलयुग में काम करता है, वो है भगवान का नाम। केवल भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ी चीज कोई हो सकती है? क्योंकि नाम जप करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्थान चाहिए जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर परिस्थिति नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए। आप कभी भी करेंगे तो हरि नाम आपकी सहायता करेगा भगवान के साथ आपके संबंध को बनाने में। ये हरि नाम की शक्ति है। सो इस प्रकार से मैं बता रहा था कि वो जो षंड एवं अमृत थे, उन्होंने प्रयास किया जानने का कि भाई एग्जैक्टली ये बच्चा क्या सीख रहा है। जब उन्हें पता चला कि प्रहलाद तो कुछ सीख ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसको अपने एक बार फादर के पास आना। अब जब वो फादर के पास गया तो फादर ने सबसे पहले तो उसको अपनी गोद पर बिठा लिया, उन्हें प्रहलाद को। फिर जब उन्होंने जानना शुरू किया तो सबसे पहले प्रहलाद ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। और क्या ज्ञान दिया? कहा कि ये जो संसार है, ये तो संसार एक अंधकूप के समान है। अंधकूप ऐसा कुआं जिसके अंदर पानी नहीं, जिस कुएं में एक बार गलती से आप चले गए तो इस कुएं से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो एकदम से हिरण्यकशिपु कंफ्यूज हो गया। इस प्रकार से जब प्रहलाद ऐसी बातें बता रहा था तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये कहाँ से सीख लिया,
मैंने तो इसको शुक्राचार्य के पुत्रों के पास भेजा कि कुछ और ही ज्ञान दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ गया। एक्चुअली जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है उनके साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से के ऊपर। एंड इस केस में भी हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्यकशिपु को अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बताओ और तुमने क्या सीखा है, थोड़ा मुझे और बताओ, विस्तार से बताओ। ये तुमने सीखा कहाँ से, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग में? हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी हैं। अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझे से कह सुनाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो प्रैक्टिकली हम सभी जानते हैं। क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात? सुन लीजिए। श्री प्रहलाद उवाचा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो जब उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी तो प्रहलाद का रिस्पॉन्स कि मैंने तो नवदा भक्ति के बारे में, नवदा भक्ति, प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साथ समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन। ये हमारा एक्चुअली जो नवदा भक्ति है ना, जिसका हम सब अभ्यास करते हैं, तो उसकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन है ये प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य हैं जिन्होंने नवदा भक्ति का जो एक सीड है उस सीड को यहाँ पे हम सभी के लिए बोया हुआ है। भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना, ये सब जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब जब इस प्रकार से प्रहलाद ने नवदा भक्ति की महिमा का वर्णन करना शुरू किया हिरण्यकशिपु के सामने, यहाँ पे आ रहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की एंट्री हो गई। प्रहलाद के उपदेश में विष्णु की एंट्री हो गई। और जब प्रहलाद के उपदेश में इस प्रकार से विष्णु की एंट्री हुई तो कहते हैं अरे ब्राह्मण के अत्यंत वृशंस अयोग्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है और मेरे शत्रु पक्ष की शरण ले रखी है। तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है, ये क्या बकवास है। तो अब हिरण्यकशिपु को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वो गुस्से में आग बबूला हो चुका था जब उसने विष्णु का नाम सुना। उसने सबसे पहले तो षंड एंड अम्रक को, क्योंकि उसने तो भेजा था उनके पास, तो सबसे पहले जो क्लास लगी वो लगी प्रहलाद के जो उस समय के वहां पे गुरु थे, उनकी क्लास लगना शुरू। ये कैसी बकवास सी बातें कर रहा है मेरा बालक, किसने इसको इस बात का पाठ पढ़ाया है, बताओ जरा मुझे। अब वो जो गुरु पुत्र हैं यानी कि षंड अम्रक, हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा है वह ना तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना किसी अन्य के द्वारा, उसमें यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है। तो अब उन्हें तो बैकग्राउंड पता नहीं कि किस प्रकार से जब प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में थे उस समय कौन आए थे? नारद जी आए। नारद जी ने आके पहले ही ट्रेनिंग दे दी थी सब प्रकार से, तो उनको इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी।
तो कह रहे हैं कि भाई अब ये अपने आप सीखा हुआ है, स्वतः पता नहीं कैसे ये विष्णु की भक्ति कर रहा है, इज ट्रेन्ड हिमसेल्फ। हमने भी इसको बदलने के लिए बहुत प्रयास किया, बट ये बदल ही नहीं रहा। हम क्या करें, हमारे बस की नहीं है इसको संभालना। तो हमने इसको शिक्षा नहीं दी, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। देन जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से उत्तर मिला तो उसने पुत्र को संबोधित किया, हे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे अधम, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहां से प्राप्त किया। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने जब ये पूछा प्रहलाद से कि भाई तुमने कहां से सीख लिया, क्योंकि हिरण्यकशिपु को भी कोई खबर नहीं थी। हिरण्यकशिपु तो उस समय भी था नहीं जब प्रहलाद की मदर गर्भवती थी। तो हिरण्यकशिपु को कोई खबर नहीं थी कि किस प्रकार से नारद जी आए, नारद जी ने रक्षा करी और इस प्रकार से जो प्रहलाद है उसको इतना ज्ञान दे दिया गया। तो ही वॉज नॉट क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, पुनश्चर्वित चर्वनानाम। अब वो फिर से उन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया हिरण्यकशिपु को। वो कह रहे कि इस संसार में जो लोग हैं, इस संसार में सभी लोग क्या करने में व्यस्त हैं, क्या करने में व्यस्त हैं? पुनश्चर्वित चर्वनानाम। क्या मतलब है इसका? बहुत महत्वपूर्ण है ये। हम क्या कर रहे हैं, हम सब लोग उस चीज को चबाकर रस पाने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज में से जिसको ऑलरेडी चबाकर इस संसार में लोगों ने फेंक दिया है। हम इस आशा के साथ उसको उठा रहे हैं, हम उसको चबा रहे हैं इस आशा के साथ कि शायद उसमें से रस निकल जाएगा। तो हम सब इस संसार में जब इंजॉयमेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी होती है। तो एक एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो गर्मियों का टाइम है, आप सब गन्ने का रस पीते ही होंगे। जब हम गन्ने का रस पीने के लिए जाते हैं शॉप पे, तो वहाँ पे जो वेंडर होता है वो क्या करता है, वो गन्ने को डालता है उस मशीन में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। वो जब बिल्कुल काइंड ऑफ वो उसका चूरा बन जाता है, वो फिर भी एक बार लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो हम देखते हैं तो हमें लगता है ये छोड़ेगा इस गन्ने को, कितना करेगा, अभी भी क्या इसमें कुछ बचा है, लगा रहता है वो। हमारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, उसकी आशा कभी खत्म नहीं। तो इसी प्रकार से हम सब लोग इस संसार में अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं किन चीज़ों के पीछे भागने का। वो चीज़ें जो ऑलरेडी लोगों के द्वारा एक्सपेरिमेंटेड, ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, और लोगों को इस चीज़ का पूर्ण रूप से अंदाजा भी हो चुका है कि इस संसार की वस्तुओं में रस नहीं है, फिर भी हम उस रस के पीछे भागते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा इल्यूजन। दूसरे शब्दों में हम लोग सत्य को नकार कर देते हैं। इसके बाद प्रहलाद महाराज अपने फादर को अगेन पाठ पढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधे व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। ओके, अब प्रहलाद एक बहुत इंटरेस्टिंग शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस संसार में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को लीड कर रहा है। अब जो दूसरा अंधा है बेचारा, उसके पास ना तो लाठी है, उसने अपना हाथ पकड़ा दिया पहले वाले अंधे को इस आशा के साथ कि ये मेरी नैया पार कर रहा है, बट वास्तविकता तो कुछ हो रही है। वो जो पहले वाला है वो भी अंधा है, तो वो खुद तो खड्डे में पूर्ण रूप से गिरने की उसकी पूरी संभावना है, और जिसको उसने अपने साथ लिया है उसको भी प्रैक्टिकली खड्डे में अपने साथ गिरा देता है। तो इस संसार में यही प्रोग्राम चल रहा है।
दूसरे शब्दों में, आज के समाज में जब हम किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाते हैं तो आदर्श बनाने का पैमाना क्या होता है? उसकी भौतिक उपलब्धियां, उसने इस संसार में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उसके पास भौतिक स्तर पे टैलेंट है, उस टैलेंट के अनुसार हम उससे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, हम उसके जो भी स्टेप्स होते हैं हम उसके उन स्टेप्स को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। बट हमें नहीं पता कि ऑलरेडी उसका गंतव्य अधर में है, वो तो गलत दिशा में जा ही रहा है, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे हम भी गलत दिशा में चल देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो भागवतम है, भागवतम में मोस्टली लोग क्या करते हैं मोस्टली लोग भागवत कथाएं होती है ना, भागवत सप्ताह, उसमें क्या ढूंढते हैं लोग? सब कहानियां, कथा, रस ढूंढते हैं, रस, सबको रस चाहिए ना, तो वो भागवत कथा श्रवण करना शुरू करते हैं, उनको रस चाहिए होता है, उनको स्टोरीज अच्छी लगती हैं संगीत के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, वो सब पूरे रस में बह जाते हैं। बट भागवतम तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो मॉडर्न थॉट प्रोसेस है, किस प्रकार से प्रहलाद महाराज उस मॉडर्न सिविलाइजेशन को, उस मॉडर्न थॉट प्रोसेस को पूर्ण रूप से कंडेम कर रहे हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा भागवत कथा, क्योंकि वहां पे तो केवल रस की बात करनी। और अभी जैसे हम टाइम टू टाइम हम भी छोटे मोटे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, काइंड ऑफ कथा। अब जब हम कथा करते हैं तो मेरे पास कुछ फीडबैक आता है डिवोटीज का, पता है मुझसे क्या कहते हैं? प्रभु जी ये सिद्धांत फिलॉसफी तो सब सुन ली हमने, कुछ रस की बात करी। अब मैं कहाँ से बात करूं जब यहीं पे सिद्धांत चल रहा है? सिद्धांत आपके सामने है, हम सिद्धांत को हटा तो सकते नहीं, सिद्धांत को बदल भी नहीं सकते, सिद्धांत को छुपा भी नहीं सकते। जो सिद्धांत है उसको वैसे ही तो प्रस्तुत करना होगा, हम उसके साथ खेल नहीं सकते। इसीलिए हम केवल भागवत को कथा कहानी मानकर उसको कथा के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करें तो वो भागवतम का एक इनकम्प्लीट उसका प्रेजेंटेशन होगा। कहीं ना कहीं हमने फिर उस केस में भगवान के संदेश के साथ खिलवाड़ कर दिया, हमें बच के रहना। इसीलिए हम थोड़ा सा ना डिवोटीज को बोलते हैं कि इधर उधर की कथाओं में ज़्यादा समय मत व्यर्थ करें। वो कुछ और ही सुनाएंगे आप म्यूजिक के साथ, हम आपको कुछ म्यूजिक के साथ नहीं सुनाएंगे, ठीक है? सो ये संदेश प्रहलाद महाराज दे रहे हैं, अब आपके सामने ही है। मतलब मैंने तो इसको प्रिपेयर किया नहीं, प्रहलाद महाराज महाजन है, वो बता रहे हैं भागवतम में। ओके, सो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु को, तो कह रहे हैं जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए, बहुत बोल लिया प्रहलाद ने। एक्चुअली प्रहलाद जो है ना, प्रहलाद, अब आप कह सकते हैं कि प्रहलाद छोटा सा बालक है 5 साल का, उसने अपने पिता को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। शायद प्रहलाद को ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? क्यों? अच्छी नॉलेज है तो उसको आगे पास ऑन करना चाहिए। और सुनेगा कौन? कर्तव्य होता है, कर्तव्य होता है। देखिए प्रिंसिपल ये है कि अब ये बेचारा छोटा बालक बैठा हो, क्या नाम है बेटा आपका? श्रेय। अब श्रेय यहाँ पे प्रवचन सुन के जाए, ठीक है, श्रेय यहाँ से सुन के जाए और सुमित जी को पूरा डाउनलोड कर दे, तो बच्चे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करी, पता नहीं सुमित जी कितना समझेंगे, कितना सीरियसली लेंगे, पता नहीं। सो आइडियली बोला जाता है कि ज़्यादा ज्ञान इस संसार के लोगों में नहीं बांटना चाहिए जब सामने वाला ज्ञान लेने के लिए तैयार ना हो। हिरण्यकशिपु ने खुद अपनी इच्छा को व्यक्त किया था, पहली चीज।
दूसरी चीज, अब जो प्रहलाद है वो तो स्वयं महाजन है। अब जब वो इस प्रकार से विष्णु के बारे में बात करेंगे हिरण्यकशिपु के सामने, तो उससे हिरण्यकशिपु को नेचुरली गुस्सा आएगा। गुस्सा आ गया, और गुस्सा जब आ रहा था तो उसके लिए उसका गंतव्य तैयार हो रहा था। दूसरे शब्दों में नरसिंह देव भगवान की इस संसार में आने की तैयारी है। तो सोशल नॉर्म्स में इट इज सजेस्टेड कि एक छोटा पर्सन एटलीस्ट आयु में इस संसार के बड़े लोगों को ज्ञान ना दे जब तक वो स्वयं उस ज्ञान को स्वीकार करना ना चाहते, उसको फिर सीरियसली नहीं लेंगे। तो जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। देख रहे हो गुस्सा, पहले तो बहुत प्यार हो रहा था, जैसे ही विष्णु की बातें शुरू हुई इमीडिएटली वो गुस्से से भर गया, बच्चों को पटक दिया उठा दिया। यह बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, यानी कि हिरण्याक्ष का हत्यारा है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो भगवान विष्णु की साइड ले रहा है। विष्णु ने तो मारा था हिरण्याक्ष, तो कहीं ना कहीं ये भी मिला हुआ है विष्णु से। ये सब मिली भगत है विष्णु के भक्तों की। ये भी हत्यारा है। ये केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में इसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। अब आप देख रहे हैं 5 साल की आयु में एक बच्चे को अपने माता पिता से कितना अधिक लगाव होता है, प्रेम होता है, वो स्वाभाविक होता है। ऐसा नहीं कि उसने कहीं से अलग से प्रशिक्षण लिया होता उस स्नेह के। प्रैक्टिकली 5 साल की आयु में बच्चे को पता भी नहीं होता प्रेम क्या होता है, बट फिर भी उस बच्चे का स्वाभाविक जो अटैचमेंट होता है स्पेशली अपने मदर के साथ, उसको काटना इम्पॉसिबल है। और प्रहलाद ने तो प्रैक्टिकली उस संबंध को 5 वर्ष की आयु में ही त्याग दिया था। अतएव ये निश्चय ही विश्वास करने योग्य नहीं है। हम इसका विश्वास नहीं कर सकते। निसंदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह विष्णु के प्रति भी उत्तम रीति से आचरण करेगा। तो इस प्रकार से अब हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया है और वो प्रहलाद से पूर्ण रूप से दुखी हो चुके हैं। ईर्ष्या भर गई है प्रहलाद के लिए। वो प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने प्रोग्राम तैयार कर दिया है। वो कह रहे हैं हिरण्यकशिपु एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शरीर का यदि कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है तो बाकी बचे हुए शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए जो शरीर का खराब अंग है उस अंग को काट दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ये प्रहलाद जो है, ये प्रहलाद हमारे वंश का नाश करेगा। इसको हमें काट कर फेंक देना चाहिए, यही समझदारी है। इसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र ही क्यों ना हो, यदि वह प्रतिकूल है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आज के समाज में भी जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। ऐसा देखने को मिलता है। I mean, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि माता पिता अपने उन बच्चों का परित्याग कर देते हैं। इस केस में हिरण्यकशिपु इस प्रकार से प्रहलाद का परित्याग करने के लिए तैयार। बड़ी बात है। आज के इस कलयुग में ऐसा देखने को जनरली नहीं मिलता, बट फिर भी बहुत सी चीजें हो रही हैं जो
जिनके बारे में हम जब सुनते हैं तो बड़ा दुख भी होता है। आज मैं कहीं गया हुआ था तो ऐसी देयर वाज सम लेडी वो आई गो टू द कॉम्प्लेक्स, तो वो जानती है मेरे को, तो वो मेरे पास आई, उसने मेरे पास आके मुझे बताना शुरू किया अपने एक मित्र के बारे में। और वो बता रही थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उसकी फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं, उसने अपनी बेटी को चीट किया प्रॉपर्टी मैटर में चीट किया, एंड प्रैक्टिकली शी डजंट हैव एनीथिंग टुडे। सो कैन यू हेल्प दैट लेडी लीगली? शी वाज जस्ट आस्किंग फॉर माय हेल्प लीगली बिकॉज शी वाज अवेयर दैट आई एम ए लॉयर। तो मतलब कैन यू इमेजिन एक बेटी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट लीगली फाइट करने को तैयार। ये आज के समाज की स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि दूर से चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जरूर, बट प्रश्न ये है कि क्या वो चीजें वास्तविकता में अच्छी हैं? इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं हमें जिनका अभी दूर दूर तक अंदाजा नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एंड देन वी ऑलवेज कंपेयर कि हमारी ग्रास तो हमेशा बिल्कुल ड्राई है, सूखी है, और हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सामने जो ग्रास है तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो एजम्पशन का जोन है ना, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, हम एज्यूम करते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं लोगों के बारे में, लोगों की लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ तो ऐसी होगी, ये होगा, वो होगा। ये जो एजम्पशन है ना, ये एजम्पशन सबसे ज़्यादा बड़ा एक डेडली सिंड्रोम, एक बहुत बड़ी डिजीज है, खतरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें एज्यूम करना जितना कम से कम, मतलब जितना हम इसको अवॉइड कर सकें, एज्यूम करने की टेंडेंसी को हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड हम ऐसा इनफैक्ट डिवोटीज के समाज में भी करना शुरू कर दें। हम एज्यूम करते हैं ना, अब अगर आपका स्वभाव होगा एज्यूम करना, तो वो स्वभाव आप भक्तों के समाज में भी लेके आ जाएंगे। ये डिवोटी ऐसा है, वैसा है, एज्यूम करना शुरू कर दें। यू डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। हम एज्यूम करके जो चीज रियलिटी नहीं है, उस चीज को हम रियलिटी मान लेते हैं। सो डोंट एज्यूम इन लाइफ। ओके, सो अब फाइनली हिरण्यकशिपु ने आदेश, ऑर्डर पास कर दिया। उसने कहा कि क्योंकि ये विष्णु की साइड ले रहा है, इसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। एक्चुअली ये महाभागवत के लक्षण होते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो शत्रुओं को भी अपना मित्र मानते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका कोई भी शत्रु नहीं होता, या उनके लिए सभी एक समान होते हैं। पंडिता समदर्शिना, न्यूट्रल भावना, पर उसके लिए बहुत हाई लेवल का दृष्टिकोण चाहिए। और धीरे धीरे जब हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं, तो हम इस समान दृष्टिकोण को समझना शुरू करते हैं। फिर हमारी जो डिफरेंशिएशन की टेंडेंसी होती है ना, वो अपने आप कम होने लगती है। ये कृष्ण भावनामृत का एक साइन है। ओके, तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने ऑर्डर पास कर दिए। एंड एक बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। पुण्य कर्मों की कमाई की बात हो रही है। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने आदेश पास कर दिए थे प्रहलाद को मारने के, पूरा प्लान रेडी था, अलग अलग तरीके से प्रयास किया जा रहा था प्रहलाद को मारने का। बट जितने भी प्रयास किए गए,
उन सभी प्रयासों में वो जो हिरण्यकशिपु की आर्मी में जो असुर थे उनके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। कभी हथियारों से मारने का प्रयास किया जा रहा है, कभी हाथियों के नीचे दबाकर मारने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग प्रयास किए, सभी प्रयासों में विफलता मिल रही थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे हैं कि जब तक आपके जीवन में पुण्य कर्मों की कमाई नहीं होगी आपके पास, तब तक यदि आप अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य भी करेंगे तो उस अच्छा कार्य करने का भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे तो ये वैसे ही गलत कार्य कर रहे थे, तो इनका परिणाम ठीक कैसे निकल सकता था? ये असंभव था। बट फिर भी वो लोग लगे रहे। उन्होंने कहा करते रहो, प्रयास करते रहो। भले ही वे सोचें कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उसके भक्त को मार सकते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। भगवान जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से उनके साथ निपटा जाए। भगवान को पता है कि किसके साथ कैसे डील करना है, कब डील करना है। भगवान वेट करते हैं। भगवान चाहते तो इमीडिएटली आकर क्या कर सकते थे? हिरण्यकशिपु का वध कर सकते। भगवान वेट करते हैं, भगवान अवसर प्रदान करते हैं, शायद में भी ये सुधर जाए। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को भी अवसर प्रदान किए गए। प्रैक्टिकली हिरण्यकशिपु ने उन सारे अवसरों को रिजेक्ट कर दिया।